मुख्य। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही saga ga ga re ni re re ni re re ni re ga re sa saga ga ga re ni re re ni re re ni re ga re sa। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा।
सा गा 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 रे 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 सानी रे रे सानी सा गा 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 सा गा 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 सा गा 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 रे 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 सानी रे रे सानी सा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय महादेवा ओम नमो नमो नमः ओम नमो नमो नमः ओम नमो नमो नमः ओम नमो नमो ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेव आधार हो तुम भगवान तुम्हारी जय होवे मही भार उदारण हार हो तुम भगवान तुम्हारी जय होवे गज के गिर नंगे पाँव बजे ओ गज के हित नंगे पाँव बजे द्रौपदी वस्त्र तमाम तजी जग लाज बचावन हार हो तुम जग लाज बचावन हार हो तुम भगवान तुम्हारी जय होवे करते अरज यही सदा करते अरज यही सदा मन व्याध विकार न हो मेरा करते जन गाओ तार हो तुम भगवान तुम्हारी जय होवे संसार के प्राण आधार हो तुम भगवान तुम्हारी जय होवे भगवान तुम्हारी जय होवे ओ भगवान तुम्हारी जय होवे चित्रकूट पर प्रभु श्री राम जी जैसे ही आए चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुन सुन सब आए
सब लोगों ने दर्शन किए। भरत जी, आपने जैसा पहले देखा कि पादुका लेकर अयोध्या गए, अब आइए वहीं से आगे की लीला। जयंत को भगवान दंडित कर और आशीर्वाद दे आगे की ओर अत्रि जी के आश्रम में जाती हैं। हो समुद्र, आज आपने मेरी आश्रम पर मेरी कुटिया में पधार कर मुझे सब प्रकार से कृतार्थ कर दिया। हे भक्तवत्सल, आपके लिए कोट कोट प्रणाम है। नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनाथ स्वामदं, निकाम श्याम सुन्दरं भवानुनाथ मर्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं, प्रलम्बबाहो विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं, निशङ्कचापसायकं धर्मत्रलोकनायकं। विविध प्रकार से स्तुति अत्रि मुनि ने की और अनसुईया के पद गई सीता। मिली बहोरे सुशील विनीता, दिव्य बसन भूषण पहिराए, नूतन कमल सुहाए, कहर्ष वधू सरस मधुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बहानी। नारी धर्म कछु ब्याज बहानी। ये जो मैंने आपको वस्त्र आभूषण पहनाए हैं, ये हमेशा नवीन और उत्तम और स्वच्छ बने रहेंगे, कभी पुराने नहीं होंगे। हे जानकी जी, अब मैं आपको कुछ नारियों के धर्म बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। अरे धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म वैसे तो इस संसार में माता पिता भ्राता सभी सीमित ही सुख देने वाले होते हैं, परंतु स्त्री को
सच्चा सुख देने वाला उसका पति ही होता है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की विपत्ति काल में ही परीक्षा की जाती है। हो वृद्ध रोग बस जल धनहीना, अंध बधिर जानकी जी, किसी स्त्री का पति लंगड़ा हो, काना हो, बहरा हो, वृद्ध हो, रोगी हो, धनहीन हो, ऐसे पति की जो स्त्री सेवा नहीं करती है, उसका अपमान करती है, वो हमेशा यमपुर की वासिन होती है। जगपति प्रता चार वेद पुराण संत सब वेद पुराण संत सब। हे जानकी जी, स्त्रियों के लिए एक ही नियम, एक ही कर्म और एक ही धर्म है कि वह सच्चे मन से अपने पति के चरणों की सेवा करें। हे जानकी जी, इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां बताई गई हैं, ऐसा वेद पुराण और संत कहते हैं। मध्यम परिपथ देखैगे से, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। सिया राम राम मेरे राम, सिया राम राम मेरे राम, सिया राम राम मेरे राम, सिया राम राम मेरे राम। हे जानकी, जो उत्तम प्रकार की स्त्रियां होती हैं वो इस तरीके की होती हैं कि उनके पति के अलावा इस संसार में और कोई दूसरा पुरुष है या नहीं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वह स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती हैं, उनके लिए अपना पति ही सब कुछ होता है। और जो मध्यम प्रकार की स्त्रियां होती हैं उनके लिए अपने से बड़े पिता के समान मानती हैं, अपने बराबर के को भाई के समान मानती हैं तथा अपने से छोटे को पुत्र के समान मानती हैं। और हे जानकी जी, जो स्त्रियां धर्म का विचार करके कुछ कार्य नहीं करती हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि जो स्त्रियां किसी डर के कारण, किसी भय के कारण किसी पराये पुरुष से कोई संबंध नहीं बनाती हैं या उनसे कोई मतलब नहीं रखती हैं, या पति के सामने उन्हें अपना पति धर्म निभाती हैं और उनके सामने उनके पीठ पीछे से जाकर पराये पुरुष से संबंध रखती हैं, वह स्त्रियां सदैव के लिए, एक नहीं करोड़ों जन्मों के लिए नरक की वासिन होती हैं, रौरव नरक में ही पड़ी रहती हैं। सहज अपावन नारपति सेवक शुभ गति लगाई, जस गावत श्रुत चार अजहु तुलसिकार प्रिय। और हे जानकी जी, जो चतुर्थ श्रेणी की स्त्रियां होती हैं वह क्षण मात्र सुख के लिए करोड़ों जन्मों के सुख के दुख के बारे में नहीं सोचती हैं और यह कार्य कर जाती हैं, वो तरुण अवस्था में ही विधवा हो जाती हैं। उनसे बड़ी इस संसार में कोई दुष्टा स्त्री नहीं है। हे जानकी जी, सतत्व धर्म के लिए ही तो, प्रतिविधा होने के कारण ही तो तुलसी जी आज भी भगवान विष्णु को प्रिय हैं और इसका तो वेद पुराण भी बखान करते हैं। सुन सीता तव नाम, सो मेरे नार प्रतिपत, तो ही प्राण प्रिय राम, कहियो कथा संसार हित। हे जानकी जी, मुझे पता है आपको तो श्री रघुनाथ अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं, परंतु मैंने ये कथा तो संसार की स्त्रियों के लिए सुनाई है ताकि वह आपके पति व्रत धर्म का स्मरण करके अपने पति धर्म को निभाएं, उसका पालन करें। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरना। और यहाँ जानकी जी चरणों में प्रणाम करती है मां अनुसुईया जी के और परम प्रसन्न होती है पतिव्रत धर्म का वह नियम और वह व्रत धारण करके। अब भगवान श्री राम जी आज्ञा लेती है मुनिनाथ से, हो मुनि पद कमल नाई कर सी
सिया राम राम मेरे राम सिया राम राम मेरे राम सिया राम राम मेरे राम सिया राम राम मेरे राम। भगवान अनेक संतों के होते हुए सर्वज्ञ आदि से मिलते हुए पहुंचते गए मुनि सुदीक्षण जी के यहाँ। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना मुनि शिष्य सुजाना नाम सुदीक्षण रति भगवान सिया राम राम मेरे राम सिया राम राम मेरे राम सिया राम राम मेरे राम सिया राम राम मेरे राम। सुदीक्षण जी को ज्ञात होता गया कि उनके आश्रम की ओर आ रहे मेरे प्रभु श्री राम बड़े बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु आगमन प्रभु आगमन श्रवण सुनि प्रभु आगमन करत मनोरथ दुर्धावा प्रभु सुनत तुम हई प्रभु मैंने सुना है प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी एवं माता जानकी जी वन से होते हुए इधर को आ रहे हैं। हे प्रभु दीनबंधु दीनानाथ, आप कब मुझ दया करेंगे मुझ दास पर प्रभु? हे बंधु रघुराया हे प्रभु दीन बंधु रघुराया मोहे सठ पर करी अपने दासों पर दया करने वाले कृपा सिंधु, इस भक्त सुतीक्षण पर आप कब कृपा करेंगे, कब मुझे दर्शन देंगे नाथ? सहित अनुज राम हे दीनानाथ,
छोटे भाई लक्ष्मण जी व माता जानकी जी के सहित आप कब मुझ पर कृपा कर और मुझको दर्शन देंगे नाथ? नहीं सत्संग जोग जब जागा, नहीं चरण कमल क्योंकि हे भक्तवत्सल, न तो मैं जप योग यज्ञ ध्यान कुछ भी करना जानता हूँ और नहीं मेरा आपके चरण कमलों में और निष्काम प्रेम है। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़ा में मग में दर्शन को। खबर कर दो जी, खबर कर दो रघुनंदन को, खड़ा में मग में दर्शन को।
सुतीक्षण जी समाधि में गए और भगवान देख रही है चुपची। प्रभु आपो आपो कागा चुपे हो मेरे राम जी। प्रभु आपो आपो चल होई वैसा पुलक शरीर मनस फल जैसा। हे सुतीक्षण जी, हे सुतीक्षण जी, उठिए सुतीक्षण जी। मैं जान गया इनके हृदय में मेरे चतुर्भुज रूप का ही दर्शन कर रही हैं, इसलिए मैं इन्हें उसी रूप में दर्शन देता हूँ। हो मुनि गुलाई उठा तब कैसे विकलहीन मन बने मर जैसे। यह क्या, अभी तो मेरे दीनानाथ भक्त वत्सल प्रभु मुझे जगा रहे थे, कहाँ चले गए प्रभु, कहाँ गए दीनानाथ, जय कहाँ मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तो। हे प्रभु दीनानाथ, भक्तों पर दया करने वाले भक्त वत्सल प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं भगवान। महिमा अमित मोर मत थोरी रवि सन्मुख खगोत अंजोरी। हे प्रभु, आपकी महिमा तो बड़ी अपरंपार है और मेरी मति अत्यंत ही छोटी है, जैसे सूर्य नारायण भगवान के समान, दीपक के समान है। परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो वर मांगो देहु सो तोही। हे सुतीक्षण जी, आप तो मुझे परम ही प्रिय हैं। अब आप जो भी आपकी इच्छा हो, आप मुझसे वे वर मांग लीजिए। हे प्रभु मैं बर कबहु न जाचा, जय जय राजा राम। समझ परई झूठ का सच्चा मेरे राम। समझ न पराए झूठ का साचा, जय जय राम। अरे तो मैं नीक लागे रघुराई, जय जय राजा राम। सो मोहि देओ दास की नाई, जय जय राम। हे प्रभु दीनानाथ, मैं तो यह भी नहीं जानता कि ये वर क्या होता है, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी से न तो वर मांगा है और न मुझे वर मिला है। इसलिए भक्त वत्सल दीनानाथ, आपको जो उचित लगे वही वरदान आप मुझे दे दीजिए।
अविरली भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हे मुनिनाथ, अब मैं आपको अपनी अभय भक्ति का वरदान देता हूँ। अच्छा प्रभु, अब मैं समझा कि वरदान क्या होता है। आपने जो दिया भगवान वह तो मुझे प्राप्त हो गया। अब मैं जो वरदान मांगू वह कृपा कर आप मुझे दीजिए। आपको जो अनुज जानकी सहित प्रभु चापबाण धन धाम मम गिया गगन दुइव बसहु सदा हे भक्तवत्सल नाथ, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी व माता जानकी जी के सहित हाथों में धनुष बाण लेकर मेरे हृदय रूपी आकाश में उस प्रकार से निवास कीजिए। हे वस्तु एव मस्तु कर रमा निवासा श्री राम जय जय राम हरस चले भजनी सिपासा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम भजो बोल श्री राम जय राम। हे भगवान, अब आप यहाँ से आगे कौन से ऋषि के आश्रम में पधारेंगे नाथ? हे मुनिनाथ, हम यहाँ से आगे अगस्त ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। क्या कहा भगवान? आप यहाँ से अगस्त ऋषि जी के आश्रम जा रहे हैं भगवान। मुझे भी बहुत दिन हो गए अपने गुरु जी के आश्रम से आए हुए। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी आपके साथ चला चलूं भगवान। क्यों नहीं? आइए भगवान, यह एक बहुत बड़ी कथा है, मैं आपको सुनाता हुआ चलता हूँ। एक बार मेरे गुरुजी ने दंडकारण्य वन की परिक्रमा की। भगवान गुरुजी के जो ठाकुर जी होते थे उसमें 1 से 8 सालेग्राम भगवान एक दिन एक शिष्य का अवसर मिलता था। एक दिन भगवान मेरा भी अवसर आया तो उस दिन रात भर मुझे नींद नहीं आई भगवान। और जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, ठंडी ठंडी हवा चली तो मुझे नींद आ गई। जैसे ही मेरी नींद खुली तो प्रभु सामने से सूर्य नारायण भगवान निकल चुके थे। मैंने कहा सुतीक्षण, आज तो बहुत विलंब हो गया। मैं शीघ्र ही उन 1 से 8 सालेग्राम भगवान को दौड़ता 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 प्रभु आके जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठा। दौड़ने से भगवान मुझे बहुत जोर से क्षुधा लगने लगी, मुझे भूख लगने लगी। तो मैंने सालेग्राम भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप मेरे भोजन का प्रबंध कीजिए। ऊपर जामुन का वृक्ष था। अब सालेग्राम भगवान मेरी 1 सालेग्राम भगवान को उठाया और जामुन के पेड़ पर मारा तो एक जामुन टूटकर आ गई और समीप में ही सरोवर था। सालेग्राम भगवान उसमें चले गए। अब प्रभु ऐसे ही मैंने 1 से 8 सालेग्राम भगवान को मारकर और जैसे ही पेड़ पर मारा 1 से 8 सालेग्राम भगवान तो सरोवर में चले गए और 1 से 8 जामुन मेरे पेट में चले गए। तब तो प्रभु मुझे बहुत चिंता हुई। मैंने कहा गुरुजी बड़े क्रोधित होंगे,
फिर मैंने पेड़ पर चढ़कर जैसे सालिग्राम भगवान थे ऐसे ही 1 से 8 जामुन और सिंहासन पर लगाकर चंदन वस्त्र सब उनको पहनाकर और दौड़ता 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 गुरु जी के आश्रम में पहुंचा भगवान। गुरु जी ने कहा, सुतीक्षण आज तो बहुत विलंब हो गया, शीघ्र ही सेवा की पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करो। तो जब तक गुरु जी ने सालिग्राम भगवान को स्नान कराया तब तक तो रहा ठीक, और जैसे ही उन्होंने उनका अंग प्रक्षालन किया वैसे ही प्रभु गुठली गई सटक और सालिग्राम गए। गुरुजी बोले, सुतीक्षण ये क्या? मैंने कहा, गुरुजी महाराज जामुन के वृक्ष के नीचे बैठा था इसलिए 1-2 जामुन आ गए होंगे। अब तो वहां भगवान 1 से 8 सालिग्राम भगवान ही जामुन थे। जैसे ही गुरुजी ने दूसरे सालिग्राम को उठाया और उन्होंने रगड़ा दिया, गुठली गई सटक और छिलका गया। गुरुजी बोले, सुतीक्षण या तो सत्य सत्य बतला दे। तो मैंने कहा, गुरुजी पौने पौने चंदन पौने पौने पानी और घर गए ठाकुर तो हम का जानी। उन्होंने कहा, शीघ्र सत्य बतलाओ और नहीं तो तुझको श्राप दे दूंगा। फिर तो भगवान मैंने सारा वृत्तांत गुरुजी को सत्य सत्य सब बतला दिया। तो गुरुजी ने कहा, या तो मेरे सालिग्राम भगवान को लेकर आओ और नहीं तो आश्रम से निकल जाओ। भगवान तभी से मैं गुरुजी के आश्रम नहीं जाता। आज आप साक्षात नारायण स्वरूप, आप लक्ष्मी स्वरूप माता जानकी जी और शेष स्वरूप लक्ष्मण जी, तीनों के साक्षात अपने गुरु जी के आश्रम में चलकर उनको दर्शन कराऊंगा। आइए भाई, चलते रहिए। तुरंत सुतीक्षण गुरु पैया, तुरंत सुतीक्षण गुरु पैया, तुरंत सुतीक्षण। सुतीक्षण कर दंडवत कहत बस भयो, करत दंडवत। सुतीक्षण, हाँ गुरुजी महाराज। तुम और आश्रम में, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि यदि तुम मेरे आश्रम में आओगे तो मेरे ठाकुर को लेकर के आओगे, और यदि नहीं लाए तो एक पग भी आश्रम में नहीं रख सकते। तो क्या तुम मेरे ठाकुर को लेकर आए हो सुतीक्षण? नाथ कौशला शीस कुमारा, आए मिलन जगत कहते थे। आज मैं साक्षात अयोध्याधिपति महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी, लक्ष्मण जी व माता जानकी जी को आपके आश्रम में लाया हूँ भगवान। क्या कहा सुतीक्षण? हाँ गुरुजी। प्रभु श्री राम, जानकी और लक्ष्मण के साथ? हाँ, आपके आश्रम की ओर आ रहे हैं। मुनि पद कमल परी दो भाई, ऋषि प्रीत लिए और लाई। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे
बैठो। आओ पुत्री। हो तब रघुबीर कहा मोहि पाई, तुम सन प्रभु दो, तुम सन प्रभु दो, राम कछु नाई, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। हे मुनिनाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आप तो ये भी पता है कि मैं वन में किस कारण से आया हूँ। हाँ राम, मुझे पता है कि तुम किस कारण से आए हो। हे भगवान, मैं भी आपके प्रभाव से आपकी थोड़ी कुछ माया को जानता हूं। तुमरे भजन प्रभाव हारी, जानौ महिमा कछुक तुम्हारी, उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाय। और राम, यह भी तुम्हारी माया का ही प्रताप है कि जिससे मैं आपके विषय में कुछ जानता हूं। राम, आपकी माया तो गूलर के वृक्ष के समान है और उस पर लगे हुए फल अनेकों ब्रह्मांडों के समान है, और उन ब्रह्मांडों में रहने वाले जीव जिनका कि कठिन काल सदैव भक्षण करता रहता है, ऐसी आपकी माया के विषय में मैं जो कुछ जानता हूं उसके अनुरूप मैं आपका बखान कर रहा हूं। अविरल भगति बिरत सत्संगा, चरण सरोवर प्रीत अभंगा। हे भगवान, और भक्तजन सदैव सदैव यही मांगते हैं कि आपकी अविरल भक्ति को प्राप्त कर और आपके चरण रूपी कमलों में सदैव निवास कर अपने जन्म को धन्य कर। और बहुत प्रकार से मुनि अगस्त्य जी ने प्रभु श्री राम जी की स्तुति की, महिमा को बतलाया। प्रभु श्री राम जी ने स्थान पूछा कि अब मैं कहाँ जाऊं, कौन से स्थान पर जाऊं जहां दुष्ट आदियों को मार सकूं, उनका वध कर सकूं। तो महाराज मुनिनाथ ने बड़े प्रेम से कहा कि हे प्रभु परम मनोहर ठाओ, पावन पंचवटी पै जाओ, पावन पंचवटी पै जाओ। हे मुनिनाथ, अब आप मुझे वह आज्ञा दीजिए जहाँ पर मैं निवास करूं और अन्य राक्षसों का वध कर सकूं। हे राम, वैसे तो मैं आपसे निवेदन कर ही चुका हूं कि वह ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आप उपस्थित नहीं है, फिर भी आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं। तो राम, तुमने जो दंडकारण्य में अपनी प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए समीप में ही बड़ा सुंदर रमणीक पंचवटी नामक स्थान है। पुत्र, वहीं पर आप जाकर के निवास करो, वहीं से आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण होने की ओर अग्रसर होगी। जो आज्ञा मुनिनाथ। चले राम
पंचवटी नियराई सिया राम जय जय राम। गीतराज से भेंट भई पवित्र प्रीत दृढ़ाय गोदावरी निकट प्रभो रही परन तृण छाय गोदावरी निकट प्रभो रही परन तृण छाय। और पंचवटी नामक स्थान पर प्रभु पहुंचे, पक्षियों के राजा गीत से भेंट हुई और कुछ दिन वहां प्रभु निवास करने लगे। जब राम की तमाशा सुखी भय मुनि त्रासा। जब से पंचवटी पर मेरे प्रभु श्री राम रहने लगे, सब प्रसन्न हो गए और एक दिन आगमन होता गया रावण की बहन शूर्पणखा का। अरे बहना अखियां है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन मासी, अब तक ना आए मेरे बाल मामा। मेरी बहना अखियां है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन मासी, अब तक ना आए मेरे बाल। ये मैं आज मेरे मन तो कहीं घूमने के लिए कर रहा है, क्यों ना आज कहीं मैं घूमने के लिए चलती हूँ। ऐसी सुंदर जगह कौन सी है? ऐसी सुंदर जगह तो पंचवटी है, जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं, खुला हुआ वातावरण है, चारों तरफ हरियाली है। क्यों ना आज मैं घूमने के लिए चलती हूँ। पंच
एक बारा श्री राम जय जय राम। देख विकल भई युगल कुमारा श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम भजो बोलो श्री राम जय जय राम भजो मुझे जय राम ओ मेरे राम। श्री राम जय जय राम कहो बोलो श्री राम जय जय ये मैं क्या देख रही हूँ? इतने घनघोर जंगल में इतने सुंदर राजकुमार। यदि इनसे मेरी बात बन जाए तो बड़ा ही आनंद होएगा। क्यों ना चलकर मैं इनसे बातें करती हूँ। आहा! अजी प्रणाम। कहो सुंदरी। अजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो सुंदरी? अजी आप इतने घनघोर जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हारा नाम है और आप कहाँ से आए हैं? हे सुंदरी, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ और अपने पिताजी की आज्ञा को मानकर यहाँ वन में आया हूँ। क्या कहा? आपका नाम राम है? जितनी सुंदर ये हैं उनसे भी ज्यादा तो इनका सुंदर नाम है राम। अजी जो आपने मुझसे अभी कहा था एक बार फिर से कहिए जी। कहो सुंदरी। सुंदरी। क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? जब ये मुझसे सुंदरी कहते हैं तो ऐसे लगता है न जाने इनके मुख से फूल झड़ रहे हों। देखिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, ज्यादा तो नहीं पर कुछ कुछ मेरी मन की इच्छाएं जागृत हुई हैं आपको देखकर। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे कह दूं। कहो सुंदरी, क्या कहना चाहती हो? अजी क्या आप मेरे से विवाह करोगे? नहीं नहीं सुंदरी, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, इसलिए मैं तो आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो क्या हो गया? राजाओं महाराजाओं की तो अनेकों रानियां और महारानियां होती हैं। यदि यह रानी है तो मैं महारानी बन जाऊंगी, यह महारानी है तो मैं पटरानी बन जाऊंगी। पर आप मुझसे विवाह कर लीजिए। नहीं नहीं सुंदरी, मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता। वहाँ पर मेरे छोटे भाई बैठे हुए हैं, तुम अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर उन्हीं के पास जाओ, वो तुमसे अवश्य विवाह कर लेंगे। चांदनी चांद से करोगे तो सितारों का क्या होगा? प्रेम एक से करोगे तो हमारा क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, यदि आप कहते हैं कि आपके छोटे भाई हैं तो एक बार उनके पास में जाकर देखती हूँ। सुंदरी सुन में, सुंदरी सुन में उनकर आशा। सुंदरी सुन में पराधीन, पराधीन नहीं तोरे सुभाषा। पराधीन
कहो क्या कार्य है? अजी देखिए, जैसे मैं आपसे प्रेम से बात कर रही हूँ, ऐसे आप भी मुझसे प्रेम से बात कीजिए। अजी आपको क्या कार्य है? काम बोलो। अजी बताती हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है, कार भी बता दूंगी, थोड़ा रुकिए तो सही। वैसे वो तो सांवरा सलोना था, ये तो गोरा गोरा है। यदि यह मेरी बात मान जाए तो बड़ा ही आनंद आएगा। अजी मैं आपसे वो करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो? वही जो सब करते हैं। क्या करते हैं? अजी ऐसे भी आप कोई नादान नहीं हो जो समझ नहीं पा रहे। सुंदरी, जो कहना है स्पष्ट कहकर कहो। तो स्पष्ट ही तो कह रही हूँ, मैं कौन सी आपसे घुमा के बातें कर रही हूँ। आप कर लीजिए ना। क्या कर लो? आप मुझसे विवाह कर लीजिए। नहीं कर सकता सुंदरी। क्यों नहीं कर सकते? प्रभु समर्थ कौशलपुरी राजा, जो कछु करे उन्होंने सब चाजा। हे सुंदरी, कहाँ गई? सामने तो आओ। यही हूँ, आपसे दूर जा भी कहाँ सकती? सुंदरी, कहिए। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का एक छोटा सा दास हूँ। पराधीन होने के कारण तुमसे विवाह नहीं कर सकता। आप प्रभु श्री राम जी के पास जाइए, वही तुम्हारी यह विवाह करने की उत्कंठा को पूरी कर सकते हैं। वह समर्थ हैं, वह जो करेंगे उन्हें अच्छा है, किंतु मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्या कहा? आप उनके एक छोटे से दास हैं? हाँ। इससे तो अच्छा वही था, मैं तो उन्हीं के पास चलती हूँ। मुझे किसी दास की दासी नहीं बनना। अजी प्रणाम। पुनि फिर राम निकट सोई आई। कहो सुंदरी। अजी आप तो कह रहे थे कि वो आपके छोटे भाई हैं, लेकिन वो तो मुझसे कह रहे हैं कि वो तो आपके चरणों के दास हैं, और मैं किसी दास की दासी बनना नहीं चाहती। नहीं नहीं सुंदरी, ऐसा कताब भी नहीं है। वे तो मेरे छोटे भाई हैं। नहीं, विवाह तो मैं आपसे ही करूंगी। मैं तो बारी बारी समझाऊं, रघुवर मोह संग ब्याह रचाऊं। मैं तो बार बार समझाऊं, रघुवर को संग ब्याह रचाए। मोह संग ब्याह रचाए, रघुवर मोह संग ब्याह रचाए। वो संग ब्याह रचाए, हो रघुवर को संग ब्याह रचाए। मैं तो बार बार समझाऊं, रघुवर को संग ब्याह रचाए। लंक पति से भाई हमारे जी। पति से भाई हमारे जी। ओ बन जाए साले तुम्हारे जी। बन जाए साले तुम्हारे जी। अरे लंकपति से भाई हमारे, वो बन जाए तुम्हारे साले। मैं बन जाऊं नार तुम्हारी, तुम मेरे बरदार। बन जाऊं नारे तुम्हारी, तुम मेरे बरतार। मैं तुझे बार बार समझाऊं, रघुवर को संग ब्याह रचाए।
लीजिए। हे सुंदरी, मैं तो तुमसे प्रथम ही बोल चुका हूँ कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम अच्छा। मेरे छोटे भाई के ही पास जाओ। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। इसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? ये तो एक बुझा हुआ फूल है, मैं तो एक खिलती हुई कली हूँ। आप मुझसे विवाह करोगे तो बहुत ही आनंद पाओगे। हे सुंदरी, तुम अत्यंत ही सुंदर हो, किंतु मैं तुमसे फिर भी विवाह नहीं कर सकता। तुम मेरे छोटे अनुज के ही पास जाइए। प्रभु लक्ष्मण बहुर पठाई। अजी प्रणाम। पुनः आ गई तुम? और मैं कहाँ जाऊंगी? अब बताओ क्या कार्य है? वही कार्य है जो प्रथम आपके सामने रखा था। देखिए, इतना घनघोर जंगल है और मैं भी अकेली हूँ। इस समय तुम भी अकेले हो। यदि हम दोनों का मन बन जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। सुंदरी, प्रथम तो तुम दूर से बात करो। अभी पास ही कहाँ आई हूँ, बहुत दूर हूँ। और मैंने तुम्हें सर्वप्रथम ही यह उत्तर दे दिया था कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता और नहीं कर सकता। सुंदरी, क्यों? मुझ में क्या नहीं है जो आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते? सुंदरी, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का एक सेवक हूँ। इसके कारण मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। और मुझे जो सुख प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने में आता है, वैसा सुख मुझे और किसी भी में नहीं आ सकता। सुंदरी, इसी कारण मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपसे कितनी बार कह रही हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। नहीं कर सकता सुंदरी, नहीं कर सकता। अरे मैं तो छोड़ आई। अरे मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लखन लाल तेरे लिए। छोड़ आई लंका को राज, लखन लाल तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लखन लाल तेरे लिए। भाई भी छोड़े, भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े। मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा तो तुम परिवार, लखन लाल तेरे लिए। तो छोड़ आई लंका को राज, लखन लाल तेरे लिए। छोड़ आई लंका को राज, लखन लाल तेरे लिए। बाग भी छोड़े, बाग भी छोड़े, बगीचे भी छोड़े, बाग भी छोड़े, बगीचे भी छोड़े। आज मैंने छोड़ा ये सारा समाज, लखन लाल तेरे लिए।
अब तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। सुंदरी, तुमने मेरे लिए यह सब क्यों छोड़ा? मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्योंकि आप मुझे इतने सुंदर जो लगे। अब तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। सुंदरी, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। सुंदरी, कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों का एक तुच्छ सेवक हूँ। आप उन्हीं के पास जाओ, वही आपकी यह उत्कंठा पूरी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं उनके पास पुनः जाती हूँ। वो मेरी बात मान लें। अजी प्रणाम। कहो सुंदरी। देखिए, वो तो मुझसे विवाह नहीं कर रहे, आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए। हे सुंदरी, मैं तो तुमसे प्रथम ही कह चुका हूँ कि मैं विवाहित हूँ, इस कारण मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो आप मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं नहीं सुंदरी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो तुम दोनों ने क्या मुझे बच्चे का खिलौना समझ रखा है, जो छोटा कहता है बड़े के पास जा, बड़ा कहता है छोटे के पास जा। अरे मैंने ये मन में जान लिया, इससे गल सकती काल नहीं। ये तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा अपनी चाल नहीं। इसलिए विकट रूप धर इस रमणी को खा जाऊंगी, अपने रास्ते के कंठक को पल भर में यूं मिटाऊंगी। अब मैं तुम्हें इससे भी सुंदर रूप दिखाती हूँ। चल मेरी काया, दिखा अपनी माया। हो तब किसिया राम पही गई, जय 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 राम, मेरे राम कहो। रूप भया कर, रूप भया कर, रूप भया कर जगत भाई, जय जय सीता राम, मेरे राम कहो। हरि रूप भया कर जगत भाई, रूप भया कर। क्यों तपस्वी जी, अब तो मैं काफी सुंदर लग रही हूँ। क्यों, अब तो शादी करोगे ना मुझसे? हे सुंदरी, अब तो आप पहले से भी अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब आप मेरे छोटे अनुज के पास चली जाइए, वह आपसे अवश्य विवाह कर लेंगे, मैं उससे कह देता हूँ। लक्ष्मण अति लाघव सो नाम दान मिलगी, और राम जी के पास से जाती है लक्ष्मण जी के पास में, और विवाह का आग्रह भयानक रूप में ही करती है। क्यों छोटे तपस्वी जी, अब तो काफी सुंदर लग रही हूँ। क्यों ना अब तो मुझसे शादी कर लो। अवश्य सुंदरी, अब तो तुम पहले से भी ज्यादा और भी मनमोहक दिखाई पड़ रही हो, किंतु अभी आपके श्रृंगार में कुछ थोड़ी त्रुटियां हैं। आप मेरे आसन पर बैठिए, मैं आपका श्रृंगार पूरा कर दूं, तत्पश्चात आपसे विवाह अवश्य ही कर लूंगा। सुंदरी अवश्य, क्यों नहीं, बैठिए। और लक्ष्मण अति लाघव सो नाथ कान बिनगी, तात कर मनहु चुनौती, ताकि भय रावण
और मेरा नाम है ऋषि मुनि महात्मा को काट काट कर भक्षण करना, यही मेरा काम है। चलता हूँ जिस जमीन पर मैं उधर भूचाल आता है। ये जमीन कांप जाती है, आसमान थरथराता है। जगत में कृष्णा मेरा नाम है। विध्वंस करना यही मेरा काम है। केदार उठाओ तेज, उधर दरिया रमा हो खून का, ये जमी हो खून की, वो आसमां हो खून का। कहाँ चितकाच हो भयोल एक काज। पत्र छीन ली नो तबही भाग गयो सनुराज। जगत में विख्यात दौसल मेरा नाम है। ऋषि मुनि महात्मा का भक्षण करना यही हमारा काम है। धरा से गगन तलक सारा ब्रह्मांड मुझ ही में है। धरा से गगन तलक सारा ब्रह्मांड हम ही में है। हम में ही है सूर्य चंद्र उदय हम ही में है। हमारी भरकुटी तेरी हालत है, त्रिलोक कांपने लगता है। इंद्र वरुण अरुण यम हमारे घर पानी भरता है। इंद्र हमारा माली है, शंकर को हार बनाता है। जिस समय दरबार में तीनों भाई बैठते हैं, ले छात्र खड़ा हो जाता है। अरे मेरी कटी गई रे। यह किसकी रोने की आवाज आ रही है? जाकर पता लगाओ कौन हमारे द्वार पर आकर रो रहा है। सरकार, ये दो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो एक बच्चे की पतंग कट गई है तो दूसरा रो रहा है, अरे मेरी
अरे मेरी कटी गई रे। यह किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं है, हमारी आज्ञा है। स्वयं जाओ और जाकर पता लगाओ कौन रो रहा है। जाता हूँ सरकार। कौन? अरे बुआ, ये तेरे मुंह पर किसने बना दिए दो कुआ? मेरी कटी गई रे। बुआ इधर आना। अरे भुआ प्यारी कहाँ से पधारी, कराई कहाँ ख्वारी, कटाए ना तारे। हो लंका पथ की बिगाड़ी के निशाने। ओ भुआ प्यारी बड़ी कलिहारी, कटाए ना तारे। हो लंका पथ की बिगाड़ी के निशाने। एक दिन बुआ ने ये भी कहा था, पंचवटी पे जाऊंगी। एक रोज भुआ तूने ये भी कहा था, पंचवटी पर जाऊंगी। वहाँ पे जाके अपने प्यारे भतीजे नई दुल्हनिया लाऊंगी। वहाँ पे जाके ओ मेरे भतीजे भतीजे नई दुल्हनिया लाऊंगी। होने आई और मुझको लगाई बुआ तेरी बात पे। की बिगाड़ी के निशाने। भुआ प्यारी कहाँ से पधारी, कटाए ना कान है, कटाई घर दूसन पे गई माता, धिग 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 पौरुष बल जल्दी बता, तेरे नाक कान किसने काटे, क्यों काटे, किस बात से काटे? अरे भतीजे, मैं पंचवटी के लिए घूमने गई थी और वहाँ पे दो सुंदर सुंदर राजकुमार आए हुए हैं और उनके साथ एक स्त्री है। मैंने उन दोनों से कहा इस स्त्री को मेरे भतीजे के लिए दे दो। अच्छा, उन्होंने मेरे नाक काट डाले। इतनी सी बात पर अभी जाकर फिर दूसरे तीसरा से कहता हूँ, तू यही खड़ी रहे। सरकार, आपकी बहन सुप्रेखा रोती चिल्लाती पीटती रोती हुई और यहाँ आई है। पंचवटी पर दो राजकुमार आए हैं, उन्होंने उसके नाक कान काट दिए। इसको दरबार में बुला कर लाया जाए। अरे मेरी कटी गई रे। अरे भैया मेरी कटी गई रे। सुब्रखे, हाँ तुम्हारा भैया यह हाल, तुम्हारा ये हाल किसने किया? अरे किस जालिम ने ये हरकत की? किस जालिम ने ये हरकत की? किसके सर पर मौत चढ़ी? जीने से कौन बेकार हुआ? आई किसकी मरने की घड़ी? ऐसा कौन है जिसने तेरा ये हाल किया है? मुझे शीघ्र बतला। हे भैया, मैं दंडक वन में घूमने के लिए गई थी। वहाँ पे दो राजकुमार आए हुए हैं और उनके साथ एक स्त्री है। मैंने उनसे कहा, ओ भैया
इस स्त्री को मेरे भाई खरदूसर मिश्रा के लिए दे दो, तो उन्होंने मेरे नाक काट डाले। सुरभा, तेरे नाक और कान काटने वाला इस भूतल पर जीवित नहीं रह सकता, और फिर हमारे ही गढ़ में आकर के तेरी नाक कान काट दे। ऐसा कौन है उन्होंने तेरे साथ में दुष्कर्म किया है? तो सुन, उनके साथ में भी स्त्री है। हमको उस स्थान पर लेकर के चल, देख हम तेरे इस बेइज्जती का बदला किस प्रकार से लेते हैं। चलो भैया। मेरे वीरों, अरे भाई शरीर कर बरूदा, शरीर कर बरूदा। और वही पंचवटी पर पहुंच जाती गए। राम जी महाराज लक्ष्मण जी को आदेश कर देते गए कि दूर पूर्ण मंडल रहा राम उठाए, अनुज सरकाले जानकी जाओ मेरे करावान शर्कटक भयंकर। और राम जी महाराज सिंह के समान अकेले ही खड़े हुए। अरे दूर दूर नव मंडल रहा राम उठाए, अनुज सन कहा। तेहि पूछा सब कैसे बुझाई, यादगार सुरसेन बनाई। मक्की जोश, आज तक हमने जितने भी नर यक्ष कुबेर जिनको भी युद्ध में मारा है अथवा जीता है, किसी में इतनी सुंदरता नहीं देखी जितनी सुंदरता इन राजकुमारों में है। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन सुपर्णखा के नाक और कानों को काट दिया, परंतु हमें इनकी सुंदरता देखकर इन पर दया आ रही है। इसलिए तुम इनके समीप जाओ और इनसे जाकर कहो अपनी स्त्री को हमें दे दें और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाएं। दूतन कहा राम सन जाई और सुनत राम मोले मुस्काई। अरे राजकुमार जी, मैंने कहा प्रणाम। कहो। पहले आप मुझको ये बतलाइए कि आपकी नाक कान काटने की दुकान बंद है कि खुल रही है? क्या कह रहे हो? ये क्या कहना चाहते हो? मेरे नाक कान तो नहीं काटेंगे आप? नहीं काटेंगे, तब कोई बात। हमारे महाराज खरदूषण मिश्रा ने कहा है, या एक तो आप हैं और हैं। एक वो आप जैसे हैं। हाँ हैं। और एक वो हैं। हाँ हैं। वो कहाँ हैं? कोई मतलब? नहीं, कोई मतलब नहीं। कहीं हमारे महाराज खरदूषण मिश्रा ने कहा है, या तो आप अपनी स्त्री हमको हमारे महाराज को देकर और यहाँ से 9-2-11 हो जाइए, और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। तुम अपने महाराज से जाकर के कह दो, यदि वो वीर हैं तो युद्ध करें, वरना यहाँ से लौट जाएं। अच्छा सरकार, क्या हुआ मक्खी जोश? वो राजकुमार कह रहे हैं हम छत्री हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं, तुम और तुम्हारे महाराज जैसे हर मृगों को खोजते हुए फिरते हैं, उनमें बल नहीं तो घर चले जाएं, क्योंकि रण संग्राम में पीठ करने वाले को मैं नहीं मारता। जल्दी चलिए, उस राजकुमार को मार दीजिए। युद्ध के बाजे बजने दो। निकट भट रजनी चरा सर चाप तो मर सूल कृपान मरिग बरसो प्रभु दीन धनुष कठोर प्रथम कठोर घोर भयावह भय मधेर व्याकुल जात दान ज्ञान दिही अवसर रहा।
एक ही मोहिनीयास्त्र से हर दूसरों का वध कर दिया। 14,000 वीर मारे गए, 14,000 वीर मारे गए, सबका विनाश हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। धुआं देख कर दूषण केरा जाए सुपर्णखा रावण तेरा, जाए सुपर्णखा रावण तेरा। अष्ट गुरु ज्ञानी जाके मुख वेद बानी, रहे भवन में भवानी सुख संपत लहा करें। मुंडन की माला जाके चंद्रमा ललाट सो है, दासन के दास दुख दारुद दहा करे। चारों वेद बंदी जाके द्वारपाल नंदी, कहे कभी आनंदी नर नाहा करे। जब ऋषियान यमराज की कहा बसाए, जब संकट सहाय तो भयंकर हूं कहा करे। हमारा हृदय आज कुछ दुखित हो रहा है। वो देखो बाहर से किसी अबला स्त्री की करुण पुकार सुनाई पड़ रही है। जाकर देखो कौन रो रहा है। अरे कौन रो रहा है भाई, कौन रो रहा है? अरे कौन? भुआश्री? अरे 14,000 सहित खरदूषण कृष्णा सबको मरवा के अब यहाँ भी पधार गई बुआ। सुन बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोश के सूरत विसारी। सरकार आपकी बहन सूर्पनखा के नाक कान किसी ने काट दिए। भैया रावण के चरणों में सूर्पनखा का प्रणाम स्वीकार हो। बहन सूर्पनखा, बदला तेरे साथ ये परिहास किसने किया? किसकी इतनी सामर्थ, किसका इतना दुस्साहस? क्या हुआ
क्यों हाय हाय चिल्लाती है? पृथ्वी पर ऐसा कौन हुआ जिसने नाक कान तेरे काटे हैं? नाक कान काटे तेरे और जीवित रहे जमाने में टूटा ये प्रबल भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। अरे मेरी कटी गई रे। क्या हुआ? क्या हुआ? भैया रावण, मैं पंचवटी पे घूमने के लिए गई थी और वहाँ पे दो तपस्वी और उनके साथ एक स्त्री आई हुई है। मैं उस स्त्री से मिलने के कारण चली गई और उसमें छोटे तपस्वी ने विन्ही कारण मेरे नाक कान काट। चुप न खाए। जब तुझ पर अत्याचार हुआ घर दूषण से क्यों न कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से क्यों न कहा? जब तुझ पर ये अत्याचार हो रहा था घर दूषण के पास क्यों नहीं गई? भैया मैं खरदूषण मिश्रा भैया के पास भी गई थी। उन दोनों तपस्वी ने उनको भी मार गिराया। बहन शूर्पणखे, अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। यदि सत्य में तुम्हारा भाई हो तुम्हारे इस अपमान का बदला उन दोनों तपस्वियों से अवश्य ही लूंगा। ये मेरा प्रण है। आओ मक्खीचूस, बहन शूर्पणखे को सुखेन के पास ले जाकर उपचार कराओ। यक्ष गंधर्व किन्नर इनमें से कौन मेरा सेवक नहीं है? एक ही बाण से खरदूषण तीसरा अपने 14,000 बलशालियों के सहित जिनको मार डाला गया वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। उस एक अकेली शक्ति ने 14,000 को मार दिया। निश्चय ही मैंने जान लिया नारायण ने अवतार लिया। निश्चय ही यदि नारायण हो तो बैर भाव ही रखूंगा। जन्म मरण के बंधन को उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। मेरा ये तामसी स्वभाव है। भजन पूजन कुछ नहीं होता। आज जब इस भूमि पर नारायण श्री हरि ने अधर्म का नाश करने को धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण कर लिया,
आज निश्चय हठपूर्वक जाकर अर्ण से टकराकर युद्ध भूमि में अपने समस्त कुल के सहित अपना उद्धार कराऊंगा। परंतु यदि वो कोई साधारण मानव है, भली प्रकार से मजा चखाऊंगा। संभव नहीं। चला के जान जड़ देवा बस मारीच सिंधु तट जेवा बस मारीच सिंधु तट जेवा चला के जान जड़ देवा। भगवान श्री राम जी ने ऐसी युक्ति बनाई कि वेदवती नामक प्रतिबिंब को अग्नि से निकलवाया और जानकी जी को अग्नि में समाहित करवाया, क्योंकि सीता जी के हरण का यह प्रसंग होना था। और इधर मारीच के पास रावण जाते हुए यह कार्य बल से नहीं छल से कर रहा हूं। इसमें एक मायावी सहायक की आवश्यकता होगी। सहायक कौन हो सकता है? हाँ, समुद्र के समीप बूढ़ा मारीच पड़ा हुआ है, अत्यंत ही मायावी है। मेरी सहायता करने में प्रवीण सिद्ध होगा। चलता हूं। 10 मुख गयो जहां मारी चाचे सिया राम। 10 मुख गयो जहां मारी चाचे सिया राम। ओ नाय मात स्वार्थ रत्नी चाचे सिया राम। और मारीच मामा, अरे उठ, देख कौन आया है। मामा मारीच, मामा, आंख खोल कर देख कौन है। रे मामा! ओह ओह, लंकाधीश्वर रावण। आहा, आओ आओ बेटा, तुम्हारी पूजा कर लूं पहले मैं। अरे ओम जय रावण देवा, ओ स्वामी जय रावण देवा। आधी रात को कैसे पधारी प्राणन के लेवा। ओम जय रावण देवा, आओ प्रभु बेटो सिंहासन सेवा रूप करो। और मुझको यवन निश्चय गया है, अब जिंदा न बचूं। ओम जय रावण देवा, सुर नर मुनि तुम्हारे यहाँ और दुख पावे गैया। स्वामी आधी रात को कैसे पधारी नकटी भैया। ओम जय रावण देवा। ओए मामा, मेरे पास समय नहीं है। जो कुछ बतला रहा हूं ध्यान से सुनो। हमारी बहन शूर्पणखा घूमती हुई पंचवटी गई थी। वहां पर अयोध्या से 2 राजकुमार आए। अकारण ही
छोटे तपस्वी ने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। फिर क्या हुआ रावण? फिर मैं ये चाहता हूं अपनी बहन का अपमान का बदला लेना है। तू चलकर माया मृग बन जा और मैं योगी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीते को हर लाऊंगा। अपनी माया से कंचन मृग बनकर दाना तपस्या को कटिया से दूर ले जा। बाकी का काम हम स्वयं करेंगे। रावण, जब तुम मेरे इस आश्रम की ओर आए मैं तभी समझ गया था, जो रावण सदैव अपने लाऊ लश्कर के साथ चलने वाला, जो सदैव दास दासियों से घिरा हुआ और उन्मत्त सिंह का सा जिसका हमेशा मुख रहता है, आज वही रावण अर्धरात्रि में आक्रांत और अकेला आया है। कारण तो तुमने मुझे बता ही दिया रावण, किंतु तुम्हारा हितैषी होने के कारण तुम्हें उचित शिक्षा देना भी मेरा कर्तव्य है। रावण, इस समस्त संसार में सबसे नीच कार्य यदि कोई है तो वह है चोरी। और सुनो रावण, सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। जिस राम के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं उसे क्या कोई साधारण मानव समझते हैं? रावण, मैं उन राम के बल पौरुष को भली प्रकार से जानता हूं। उन रावण ने, उस राम ने सबसे पहले जाकर ताड़का का वध किया। उसके बाद मेरे भाई सुबाहु को अग्निबाण से मार दिया और वो बिना फर के बाण से मुझे 100 योजन के समुद्र इस पार ला करके फेंक दिया। अरे तुम राम की बात करते हो, उन राम का नाम मेरे कान में पड़ते ही मेरी गति भृंगी कीड़े के समान हो जाती है। जे ताड़का सुबाहु खंडे हरि को कर दूषण तिसरा बध्यो मनुज की असी बरबर। जिन श्री राम ने हमारी मां ताड़का मारी, मेरे परम पराक्रमी भाई सुबाहु का वध कर दिया। इतना ही नहीं, तुम्हारी बहन शूर्पणखा की नाक काटकर उन 14 सहस्त्र भट खर दूषण और तृष्णा का भी अंत कर दिया। लगता है समझा नहीं, केवल है आदेश। मैं सुनने आया नहीं, तुझसे ये उपदेश, यदि साथ चलेगा नहीं मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी तुम्हें पहुंचा दूंगा। क्या तुम जानते नहीं हो, सच्चे मित्रों का धर्म यही, सच्चे सेवक का कर्म नहीं। राजा ही की एक आज्ञा पर बलिदान तुम्हारा सभी कहीं। सत्य कहते हो रावण, सत्य कहते। देखो, ये रावण है और नीति ऐसा कहती है कि 9 व्यक्तियों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री, मर्म, प्रभु सठ धनी,
वैद बंद कभी भाणस गुण। जो समर्थ स्वामी हो, जो शस्त्र रखता हो, जो तुम्हारे मर्म को जानने वाला हो, तुम्हारा वैद्य हो, भाणस हो, ऐसे 9 व्यक्तियों से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। और मारीच, तुम्हारे सारे गुणों को जानना और भली प्रकार जानना, ये रावण उचित प्रकार से जानता है। इसलिए मुझे इससे बैर नहीं करना चाहिए। क्यों? कि मेरी मृत्यु निश्चित है। रावण से प्रतिकार कर उसकी कही हुई बात को स्वीकार न करना, इसका अर्थ है सीधा मृत्यु को आमंत्रण। तो इस रावण के हाथ से मरने से मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं जान गया, पहचान गया, हर और मौत मेरी आई। इस तरफ गिरूं तो है कुआं, उस तरफ गिरूं तो है खाई। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना बेकार मेरा। श्री राम चंद्र के हाथ मरूं, मर कर हो बेड़ा और मेरा। ठीक है रावण, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे बताए हुए कार्य को अवश्य करूंगा। मामा मरीच, यह कार्य हमारा है, ध्यान रहे इस कार्य में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जो मांगोगे वही प्रदान करूंगा। अवश्य रावण, अगर जीवित रहा तो मुझे जिस चीज की आवश्यकता होगी मैं तुमसे अवश्य मांग लूंगा। हमारा कार्य अवश्य होना चाहिए। अवश्य होगा रावण। संभव। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की। सुनो